इमाम मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम आपके दो नन्हे शहजादे जिनकी उम्र मुबारक एक की 4 और दूसरे की 6 साल, हजरत इब्राहीम और हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहीम, दो शहजादे, ये भी इसी तरह किसी के घर में थे। उस बीबी को पता चला कि यह निजाम निकला है, तो उसने रात के अंधेरे में उनको मदीना शरीफ का जो रास्ता था उसकी तरफ कहा कि बेटा इधर भाग जाओ, तुम पहुंचते पहुंचते किसी न किसी ऐसी जगह पहुंच जाओगे कि तुम इब्न ज़ियाद के जुल्म से बच सको। रवायात में आता है कि वो शहजादे निकले, छोटा बड़े को सहारा देता है, बड़ा छोटे को सहारा देता है। मेरे भाई, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, 1 साल का जो छोटा बड़ा होता है, बड़ा अगर 6 साल का है, छोटा 4 साल का, अब जरा सोचिए जो बड़ा है क्या वो बड़ा है? आले मोहम्मद के जो बड़े हैं वो तो वाकई बड़े हैं, और जो छोटे हैं वो भी बड़े हैं, लेकिन जरा अपने दिल पे हाथ रख के जरा सोचें, जो 6 साल का है वो बड़ा है। शहजादे चलते हैं, सहारा देते देते आखिर निजाम कुदरत कुछ और था। सुबह हुई तो वहीं जिस जगह से भागे थे उसी जगह खड़े हैं। छोटा पूछता है, या भाई वजह क्या है? हमने सफर तय किया लेकिन हम वहीं खड़े हैं। इब्राहीम फरमाते हैं कि भाई मोहम्मद सुनो, तकदीर को कुछ और मंजूर है। फिर दिन जैसे गुजरा, रात का वक्त हुआ तो आप गुजरते गुजरते एक दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, अंदर से एक बीबी आई। उसने पूछा, बच्चे कौन हो? बेटा कौन हो? इस कदर मासूम और इतना गुलाब जैसा चेहरा, ये किसी आम का हो नहीं सकता, मुझे बताओ कौन हो? वो अर्ज करते हैं, बीबी क्या पूछती हो? हम मुस्लिम इब्न अकील के बेटे हैं, हमारा बाबा पता नहीं कहाँ चला गया है। हमारा बाबा कल परसों से हमें पता नहीं कहाँ चला गया। ये 7 ज़ुल्हज का दिन है, 7 की रात है, 8वां दिन शुरू होना है। रवायत में आता है बीबी बाबा पता नहीं कहाँ चला जा गया है। वो बीबी मुहिब्बे आले मोहम्मद थी और इसकी बड़ी हिस्ट्री है। बीबी उन बच्चों को साथ लेती है, अंदर ले जाती है, उनकी खिदमत करती। रात का वक्त, शोहर घर से बाहर है, बीबी अंदर ले गई, खाना दाना दिया, पानी दिया, थके थे, प्यासे थे, कपड़े पहनाए, नहलाया, और अपनी जो घर की छत थी ना, जानती कि जो मेरा खामद है वो बेगैरत है, वो लालची है, वो कमीना और कुत्ता है, वो जानती थी। अपने घर की छत पे जो कमरा था, उन दोनों बच्चों से कहा, बेटा रात बात नहीं करनी, तुम आराम से सो जाओ, तो सुबह होते ही कुछ ऐसा निजाम करेंगे कि हम आपको आपके बाबा तक पहुंचा देंगे। अब बीबी को भी नहीं पता कि बाबा मुस्लिम बिन इब्न अकील अलैहिस्सलाम तो शहीद हो चुके हैं। जनाब हजरत इब्राहीम और हजरत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि ताला की ज़ात अक़दस, आप ऊपर वाले जो पोर्शन है, ऊपर वाला कमरा है, उसमें आराम फरमा होते हैं। रात हुई, कोई रात आधी रात का वक्त आया, दरवाजे पे दस्तक हुई, बीबी ने दरवाजा खोला, देखा वही हारिस कुत्ता बेगैरत का जो खामन था वो कांपता हुआ अंदर आया, थका हुआ है, खाना खाता है, मुंह हाथ धो के खाना खाया। जब खाना खा के लेटा ना, बीबी ने पूछा वजह क्या है, इतना थके हुए क्यों हो? कहा तुम्हें नहीं पता, मेरे हाथ खजाना लगने वाला है। कहा कौन सा खजाना? कहा हाँ खजाना लगने वाला है। तुम्हें पता नहीं इब्न ज़ियाद ने मुस्लिम के बेटों पे नाम रखा है कि जो उसे ढूंढ के लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। बीबी ने जब सुना, मुहिब्बे आले मोहम्मद थी, कांप गई, आंखों में आंसू आ गए। खैर बड़ी मुश्किल से थमा। कहा तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? कहा हारिस सुन, उन पे इतना जुल्म न करना, वो आले मोहम्मद हैं, उनके नाना मुस्तफा ने कल जन्नत देनी है, इस दौलत पे लानत भेज, तू उनको गिरफ्तार न करना। कहा छोड़, जैसी जनते मुझे नहीं चाहिए, मैं बस दौलत मुझे चाहिए, मैं शोहरत चाहता हूँ, मुझे दौलत चाहिए। खैर वो उसे सुला देती है। अभी लेटता है तो बच्चे के रोने की आवाज आती है।
हजरत इब्राहीम हजरत मोहम्मद के गले में बाजू डाल के रो रहे हैं और अपने बाबा को ख्वाब में देख रहे हैं कि बाबा शहीद हो चुके हैं। और हजरत मोहम्मद छोटे जो थे उनकी हिचकियां निकलना शुरू हुई, रोना शुरू कर दिया। अभी ये जो हारिस है उठता है, बीबी को पूछता है कि बता हमारे घर में कौन है, ये बच्चों की आवाज क्यों आ रही है, ये रो कौन रहा है? कहा सो जा हारिस, कोई नहीं, कोई साथ वाला हो, कोई हमसायों के बच्चे हो रहे होंगे जो रो रहे हैं। कहा नहीं, मुझे लग रहा है ये हमारे घर की आवाज है। कहा हारिस सो जा, कोई नहीं है, कोई हमसायों का बच्चा है। कहता है नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरे घर की आवाज है। खैर उठता है, वो बीबी पीछे पीछे जा रही है, वो भी बिलक रही है, वो भी परेशान है। अब दिल में सोचती यही हो रही ना कि मैंने क्यों जगा दी, मैं इन्हें किसी और घर में भेज देती, मैंने ये क्या किया। अपने आप को इल्जाम दे रही है। ढूंढते ढूंढते हारिस पिछले कमरों में, अगले कमरों में, छत पे जाता है, दरवाजा खोलता है। लिखने वाले ने अपने इश्क में लिखा है, असल रवायत अल्लाह जानता है, वो अब लाइट तो थी नहीं, बिजली थी नहीं, हाथ मार रहा है चारपाइयों पे। लिखने वाला लिखता है कि सीधे हाथ में हजरत इब्राहीम के बाल आ गए और उल्टे हाथ में हजरत मोहम्मद के बाल आ गए। रावी ने, लिखने वाले ने लिखा है, उसकी कलम, खुदा की कसम उसकी हिम्मत है जिसने इस कलम से लिखा है। रवायत में आता है कि उस दुनिया के कुत्ते ने दोनों शहजादों को उठाया, बालों से उठा के बाहर ले आता है। बीबी बिलक जाती हैं, तड़प जाती हैं, रो के कहती हैं हारिस, दुनिया के कुत्ते कुछ खुदा का खौफ कर आले मोहम्मद हैं, हुजूर के नवासे हैं, ये अली की औलाद है, ये रसूलुल्लाह के बेटे हैं, जुल्म की तलवार ना उठा। उस हारिस बेगैरत ने, लिखने वाले ने लिखा है, बालों से पकड़कर वो शहजादों को नीचे लेके आता है। अब बीबी ये फरमाती हैं, हारिस वो दिन याद कर, तू सफीन में अली के साथ लड़ा था, अली का साथ दिया था, सफीन में अली के साथ था, और ये घर तुझे गाजी अब्बास ने दिया है। रवायात में आता है कि हारिस को ये जो घर था वो गाजी अब्बास ने दिया था। और ये मौला अली की बारगाह में हाजिर हुआ कि हुजूर अगर मेहरबानी फरमाएं मेरे घर में तशरीफ लेके आए। लालची कि मौला घर में आएंगे कुछ अता करके जाएंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लेके आए। इस हारिस के बीबी फरमा रही हैं कि याद कर जब अली हमारे घर में आए थे। अब वो हारिस जब बच्चों को नीचे लेके आया तो घर में एक दरख्त है, उस दरख्त के साथ औनो मोहम्मद को बांध देता है। औनो मोहम्मद को जब बांधता है ना तो बीबी कहती हैं, हारिस याद कर अली ने क्या कहा था, अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया था कि हारिस इस दरख्त के साथ किसी इंसान को ना बांधना। अली ने फरमाया था, हारिस इस दरख्त के साथ किसी इंसान को न बांधना। याद कर हारिस, अली तुझे तब फरमा गए हैं, लेकिन उस दुनिया के कुत्ते पर कोई असर नहीं होता। सुबह होती है, उन दोनों शहजादों को पकड़ता है, बांध कर दरियाए फरात पे लेके जाता है कि मैं इनके सर काटूं और इब्ने ज़ियाद को पेश करूं। उधर इमाम हुसैन का काफिला चले आ रहा है, ईद का दिन है। रावी लिखता है कि लोग अपने घरों से बाहर बच्चे कुर्बानी के जानवर लेके आ रहे हैं और दुनिया का कुत्ता हारिस अली के बच्चों को, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को रस्सियां डाल के दरियाए फरात की तरफ लेके जा रहा है। रवायत है दोस्तों, हारिस दुनिया का कुत्ता जनाबे इब्राहीम और मोहम्मद को जब लेके जाता है दरियाए फरात पर, क्या होता है? अब हम ये बटन बांधते हैं कि जब कमीज बंद करते हैं तो कदम बटन लगाते हैं। उस वक्त में यहाँ तनिये होती थी, उन्हें गिरा दी जाती थी। हारिस दुनिया का कुत्ता छोटे शहजादे से कहता है कि अपनी कमीज उतार, अपनी कमीज उतार। वो गिरा खोलता है तो तड़प के कहता है, इब्राहीम फरमाते हैं कि दुनिया के कुत्ते सुन, मोहम्मद ने कभी खुद ना ये तनिये बांधी थी ना कभी खोली थी, ये तो हमारी अम्मा बांधती थी। जनाब इब्राहीम और मोहम्मद खैर आगे होते हैं।
वो तनिए खोली जाती हैं, कमीज उतारे जाते हैं, कुर्ते उतारे गए। अब दुनिया का कुत्ता उन्हें जमीन पे झुकाता है। उधर हुसैन का काफिला चला आ रहा है। जनाबे हुसैन की बारगाह में इब्राहीम की बहन जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील की बेटियां 2 शहजादियां पेश होती हैं, अर्ज करती हैं, चाचा जान हमें ईदी दीजिए, चाचा जान हमें ईदी अता फरमाइए। हुसैन पूछते हैं, बेटा ईदी में क्या लोगे? अर्ज करती हैं, चाचा जान हमें ईदी में हमने अपने भाइयों को देखना, हमें किसी और दौलत की जरूरत नहीं है, किसी और रुपयों पैसों की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें अब हमारे भाइयों की जियारत हो जाए। हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम आंखें बंद करते हैं, हुसैन की आंखें नम हो जाती हैं और जो ताकत रूहानी ईमानी वलायत की ताकत थी, आप हाथ उठाते हैं, एक तरफ इशारा करते हैं कि कर वो जो नहरे फिरात का सीन है कि हजरत ओनो और हजरत इब्राहीम और मोहम्मद उस जालिम की तलवार के नीचे वो जब सीन आया ना तो छोटी शहजादी अम्मा की तरफ भागी, अम्मा जान भाई मिल गए हैं, आओ तुम्हें भाई दिखाऊं। जब हुसैन देखते हैं कि जुल्म की तलवार चलती है, मोहम्मद का गला काट दिया जाता है, इब्राहीम का गला काट दिया जाता है, हाथ फेरते हैं, वो सीन खत्म हो जाता है। इसलिए खत्म करते हैं कि मैं हुसैन तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन क्या मोहम्मद और इब्राहीम की मां बर्दाश्त कर सके? दोस्ताने मुहतरम, जुल्म की तलवार चलती है, हजरत मोहम्मद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे और आपके लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें, वो माँ वो बहनें जिनकी कुल कमाई मोहम्मद और इब्राहीम हो, जिनकी कुल कमाई उनका बाप मुस्लिम इब्ने अकील हो, जब जुल्म की तलवार चले और मुस्लिम अलैहिस्सलाम इब्राहीम बिन मुस्लिम और मोहम्मद इब्ने मुस्लिम अलैहिस्सलाम को काट दे, बताओ उस माँ, उस बीवी, उस बहन की जो दुनिया की दौलत हो, उन्हें उससे क्या गर्ज है? बरादराने मुहतरम, करबला हमसे ये तकाजा करती है कि हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपनी फिक्र, अपनी सोच, अपना फहम, अपना शऊर, सब कुछ इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दें। लेकिन अफसोस आज के मौलवी को समझ नहीं आती, वो आज हुसैन के गम को माज़ल्लाह बिद्दत और शिरक का नाम देता है। वो हुसैन के गम को सिर्फ इतना कहता है कि 3 दिन का सोग है। मौलवी, खुदा की कसम, अगर इस्लाम में आज जान है, इस्लाम अगर जिंदा है, इब्राहीम के खून की वजह से, मोहम्मद के खून की वजह से, मुस्लिम इब्ने अकील के खून की वजह से, हुसैन की वजह से, वरना खुदा की कसम इस्लाम को यजीद ने 60 हिजरी में खत्म कर दिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सोचने की तौफीक अता फरमाए और गमे हुसैन के सिवा हर गम से माफ